हाय फ्रेंड्स, आज मैं 32 और 34 साइज़ का प्रिंसेस कट बताने वाली हूँ सही तरीक़े से। तो अभी देखिए, ब्लाउज का लेंथ है 14 इंच, तो उसमें 1 इंच मिलाकर 15 इंच पे निशान कर लेने का। नीचे मैंने मार्जिन कर ले रही हूँ ताकि स्ट्रेट लाइन आए, तो इसीलिए इस तरीके से एक मार्जिन कर लेने का। उसके बाद ऊपर भी 15 इंच का निशान लगा के इस तरीके से मार्जिन कर लेना पड़ेगा। तो अभी चलिए, जैसा इसका शोल्डर है 13 इंच का, तो और 14 इंच सिलाई का मतलब मार्जिन पकड़ के लेना पड़ेगा 1 इंच प्लस करने का, मतलब 13 और प्लस 1 इंच किया मैंने। तो 14 इंच का निशान किया, उसका आधा है 7 पे निशान करके, और जो आर्म होल है उधर मैंने 6 इंच का लाइन कर लिया। अभी चेस्ट है 32 साइज, 32 का जो चौथा हिस्सा है वो 8 इंच का होता है। 2 इंच मैंने सिलाई का मार्जिन छोड़ के 10 इंच कर रही हूँ। तो अभी इस तरीके से 10 इंच पे निशान कर लेने का। और कमर इसका 28 है, तो 28 का चौथा हिस्सा 7 इंच होता है, और उसमें 1 इंच पीछे का टक्स मिलाया, वापस 2 इंच सिलाई का मार्जिन रखा, मतलब वो 10 इंच हो गया। 10 इंच पे निशान कर लेने का, और दोनों लाइन को, दोनों मार्जिन को कर लेने का। तो अब देखिए, जो कोने का जो आर्म होल होता है उस जगह पे मैंने आर्म होल का 1.25 इंच पे निशान कर लिया है कोने से। अब जो आर्म होल का शेप होता है वो डाल देने का। ये शेप डाल देने के बाद अंदर वाला जो आर्म होल होगा तो उसमें मैंने 1 इंच का निशान करूँगी। अभी 1 इंच पे इस तरीके से निशान कर लेने का। और जो फ्रंट का पल्ला होता है उधर जो आर्म होल का निशान होता है वहाँ पे कपड़ा जमा होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, तो इसीलिए थोड़ा अंदर की तरफ और भी 1/2 इंच अंदर रख के आपको लाइन करना पड़ेगा। तो उसमें क्या होता है, चुन्नट ख़त्म हो जाता है। और अभी देखिए, शोल्डर करने का। शोल्डर में क्या करने का, 1/2 इंच नीचे की तरफ, शोल्डर के तरफ 1/2 इंच डाउन करके निशान करना पड़ता है। तो अभी गला है, जैसे इसका बोट गला बना रही हूँ, तो बोट नेक के लिए 4 इंच पे गले के तरफ से निशान, और डाउन पे 3 इंच पे निशान करके इस तरीके से एक बॉक्स बना लेने का। उसके बाद इस तरीके से बोट नेक का शेप डालने का। जैसे इसका शेप डाल के हो जाएगा, अभी तिरछा जो लाइन है मैंने बोला शोल्डर का, उस लाइन लगा लेने का। तो अब देखिए, बैक का पल्ला पूरी कटिंग हो चुका है। तो अभी इसको कट करने के बाद मैंने बैक का पल्ला तैयार कर लिया, और बैक का पल्ले को एकदम फ्रंट का पल्ले का ऊपर इस तरीके से रखा। नीचे की तरफ 1 इंच का मार्जिन छोड़ा है। साइड पे मैंने किनारा पे देखिए 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ा है, क्योंकि वो फ्रंट का पल्ले में इतना मार्जिन चाहिए हमें। तो अभी क्या करने का है, जितना बैक का पल्ला जैसा है उस हिसाब से हमें मार्जिन कर लेने का। उसके बाद देखिए, मैंने नीचे 1 इंच का लाइन खींचा, जैसे मैंने बोला 1 इंच छोड़ के रखा, क्योंकि पफ के लिए ये 1 इंच हमें छोड़ना पड़ता है। प्रिंसेस कट में पफ ऊपर की तरफ जब चढ़ जाता है तो ब्लाउज छोटा गिरता है, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, 14 इंच का ब्लाउज में फ्रंट में हमें 15 इंच तो ऐसे ही लेती हूँ बैक में सिलाई पकड़ के, तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, 16 इंच लेना पड़ता है। तो इसलिए मैंने 16 इंच पे मार्जिन कर लिया, और जैसे बैक का पल्ला देखिए मैंने रख के एकदम उसी का शेप डाल दिया, बैक का शेप डाल दिया। तो अब देखिए, नीचे का जो 1 इंच छोड़ा था मैंने लाइन कर लिया, ताकि समझने में आसान होगा। अभी साइड का किनारा पे भी मैंने 1/2 इंच पे निशान कर ले रही हूँ। अब ऊपर से जो टक्स होगा प्रिंसेस कट का, उसको मुझे बताने का है। अब देखिए, ऊपर से मैंने लिया है 10.5 इंच का, साइड का किनारे से मैं ले रही हूँ 3.25 इंच। और 38 साइज 34 साइज ब्लाउज में 4 इंच का होता है, लेकिन ये 32 या 34 साइज का ब्लाउज का मेजरमेंट से कर रही हूँ, तो इसीलिए मैंने क्या किया, 3.25 इंच पे निशान कर रही हूँ। साइड पे भी मैंने, नीचे भी मैंने 3.25 इंच पे निशान कर ले रही हूँ, और दोनों लाइन को मिला लेने का, स्केल की मदद से इस तरीके से लाइन कर लेने का एक। अब देखिए, मेन लाइन से एक साइड पे 1 इंच का निशान कर लेने का बॉटम की तरफ, और साइड के तरफ 2 इंच का निशान कर लेने का, मतलब बीच में 3 इंच का गैप रहेगा। तो इस तरीके से तिरछा दोनों बाजू लाइन कर लेने का।
अभी जो आर्म होल है, अंदर का जो फ्रंट का पल्ले का जो आर्म होल है, तो उसे मैंने नहीं डाला अभी तक, तो अभी मैं बता रही हूँ। वापस 1 इंच पे निशान कर लेने का। उसके बाद फ्रंट का जो आर्म होल होता है, वापस देखिए अंदर की तरफ 1/2 इंच पे वापस निशान कर रही हूँ और इस तरीके से एक शेप डाल देने का। अब करना क्या है, जो प्रिंसेस कट का मेन जो मतलब शेप होता है वो डालने के लिए सेंटर का जो देखिए मैंने रखा है डाल के पॉइंट, उस पॉइंट से 1 इंच ऊपर छोड़ के इस तरीके से शेप डाल दिया। और नीचे का जो शेप है मेन प्रिंसेस कट का, वहाँ पे भी देखिए किस तरीके से लाइन कर दिया मैंने। तो अभी देखिए मेज़र करके देखना पड़ता है कितना है। यहाँ पे 3 इंच है और उस साइड पे भी 3 इंच, मतलब 6 इंच। 6 इंच पे तो काम हमारा नहीं चलेगा, क्योंकि जो कमर है वो हमारा 7 इंच है और फिर प्लस करके 2 इंच, मतलब 9 इंच होना चाहिए कमर, सिलाई का मार्जिन छोड़कर। लेकिन यहाँ पे तो 6 इंच है, तो कमर तो नहीं होगा, बैठेगा नहीं, तो इसके लिए दोनों साइड पे हमें बढ़ा के लेना पड़ेगा। बॉटम की तरफ मैंने 1/2 इंच बढ़ा के लिया है, क्योंकि उस साइड पे बहुत ज़्यादा बढ़ा के नहीं ले सकते हैं, तो इसीलिए 1/2 इंच बढ़ाया। बाकी 2.5 इंच मैंने सिलाई के मार्जिन के जिधर मार्जिन होता है उस तरफ मैंने बाकी 2.5 इंच बढ़ा लिया, मतलब 3 इंच हमें बढ़ाना पड़ा। इसीलिए वो मतलब 9 इंच करना पड़ेगा। तब देखिए नेक के बाजू मैंने बहुत ज़्यादा नहीं रखा मार्जिन, जहाँ पे बॉटन का जहाँ पे होगा बॉटन मतलब हुक पट्टी, वहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा नहीं रखा, सिर्फ सिलाई करने के लिए 1/2 इंच ही रखा है। और अभी देखिए इस तरीक़े से कट कर लेने का। अब देखिए ये हुक के जगह मैंने कितना सा जगह रखा, सिर्फ 1/2 इंच ही रखा है स्टिचिंग का मार्जिन, नीचे 1/2 इंच रखा है। अब देखिए बहुत बड़ा आपको हुक का पट्टी लग रहा है ना, बहुत बड़ा लग रहा है, तो इसको क्या करने का है, नीचे का मैंने जो 1 इंच बढ़ाया था उसको उड़ा देने का, उसको चाहिए ही नहीं हमें। तो इसलिए तिरछा एक लाइन कर लेने का, पफ ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा और इसके लिए हमें 1 इंच बढ़ाया, तो हुक का पट्टी भी बढ़ जाएगा ना, तो इसीलिए वो तिरछा करके कट करके लेने का, दोनों बाजू अपने को कट करके लेना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, पहले इस तरीके से मेज़र करके देखेंगे दोनों बाजू जॉइंट जिधर होगा हमारा प्रिंसेस कट का, तो यहाँ पे क्या हुआ 10.5 इंच हुआ। दूसरी बाजू भी हमें चेक करके देखना पड़ता है 10.5 इंच कहाँ पे होता है। तो चलिए देख सकते हैं किधर हुआ, थोड़ा सा ऊपर हुआ है। अगर ये रख देते थे तो जॉइंट का टाइम हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा हो जाता, तो इसीलिए मेज़र करके देखना पड़ता है और उसको एक्स्ट्रा को छाट के देना पड़ता है। अब इस तरीके से तिरछा लाइन कर लेने का, अब कट करके लेने का। अब देखिए अंदर से 3 इंच का कटिंग हो चुका है और वहाँ पे पफ बहुत अच्छा से बनेगा। अब ये कॉर्नर का भी तिरछा लाइन कटिंग कर लेने का। अब दोनों को नीचे की तरफ से इस तरीके से मिला के देखने का, सेंटर किधर हो रहा है, मतलब पफ किधर बनेगा उस जगह पे हमें कट बना के रखना पड़ेगा। देखिए दोनों मिला के इस जगह पे मैं कट करके एक रख दे रही हूँ। अभी प्रिंसेस कट कटिंग हो चुका है, आप इस तरीके से कटिंग कर सकते हो।